स्वागत है। निफ्टी 50 का आज एनालिसिस करेंगे। देखिएगा मंडे मार्केट बहुत बेस्ट चला। आज फिर निफ्टी एक्सपायरी थी। आज बहुत ही बेस्ट मार्केट चला। कल का बाजार भी कुछ मूवमेंट नहीं दिया। कल के बाजार साइडवेज बाजार रहा, तो इसलिए हमने पोस्ट मार्केट में ज़्यादा क्योंकि एक ही ट्रेड लिया था, छोटे पॉइंट बुक किए उसमें, फिर हमने कोई भी ट्रेड नहीं बनाया। मार्केट कल का साइडवेज था तो हमने कहीं पर भी ट्रेड नहीं मिले। फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी। आज अच्छे खासे मूवमेंट बाजार ने दिए। बाजार ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, तो वहाँ से छोटा सा रिट्रेसमेंट करने के लिए बाजार ने कल भी डाउन साइड का मूवमेंट दिखाया और आज भी जो है वहीं पर ही ओपनिंग होकर के एक बड़ी सी रेड कैंडल बन के उस ट्रेंड को कंटिन्यूस किया। जो कल का ट्रेंड था डाउन साइड का, आज कंप्लीट हुआ और प्रॉपर मार्केट ने सपोर्ट लिया। हमारा सपोर्ट था 21,320। यहाँ पर देखिएगा, जो बार बार मार्केट में ही से डिमांड आ रही थी और एक साइकोलॉजिकल लेवल भी था, लेकिन मार्केट को 340 से ही रिवर्स करा दिया गया। तो हमने फिर निफ्टी में ही ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश की, क्योंकि इसमें डाटा कन्फ्यूजन वाला था। क्योंकि 21,400 पर पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग थोड़ी सी इक्वल दिख रही थी, तो जिस तरफ भी वीकनेस ज़्यादा था उस तरफ मार्केट जाता। और 21,400 पर कॉल राइटिंग कम थी, लेकिन 500 पर ज़्यादा थी, और 21,400 पर पुट राइटिंग हैवी थी। तो मार्केट जब इसके नीचे जा रहा था तो कन्फ्यूज़न में था मार्केट कि मार्केट को सपोर्ट कहाँ से लेगा। रेजिस्टेंस फेस कर लिया मार्केट ने, इसलिए 21,400 के नीचे जा रहा था बाजार। हमारे 21,400 सपोर्ट था, लेकिन मार्केट ने सपोर्ट नहीं लिया और हैवी वॉल्यूम वाली कैंडल ने इसको ब्रेक किया। तो अब हम चलते हैं फिर निफ्टी में, क्योंकि फिर निफ्टी में हमने जो है रिवर्सल के ट्रेड अच्छे से फाइंड आउट किए। 4 ट्रेड लिए प्रॉपर कन्विक्शन के साथ, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ। इस ट्रेड्स में 4 ट्रेड्स में हमको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। इन सब के पीछे हमने आपको बताया है हमारी थ्योरीज, ओवाई डिकोडिंग थ्योरी प्रॉपर वर्क की। तो मार्केट में जब ये डाउन साइड का मूवमेंट दिखाया, जैसे कि निफ्टी में और फिर निफ्टी में हम दोनों में देख रहे थे, ज़्यादा हम निफ्टी का डाटा देख रहे थे, पर फिर निफ्टी में हमने देखना शुरू कर दिया। तो फिर निफ्टी में जो है बाजार डाउन साइड का मूवमेंट दिखा कर डाउन आया, तो हमने पुट का ट्रेड नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो मिस हो चुका था और हमको सपोर्ट का ही इंतज़ार था कि यदि मार्केट एक बॉटम पर आएगा तो हम यहाँ पर ट्रेड अपना इनिशिएट करेंगे। और मार्केट का हमारा ये एक बॉटम था, क्योंकि यहाँ तक के मार्केट में एसएल सब के सब चले गए थे। और यहाँ पर मार्केट देखेगा, पहले भी यहाँ पर एक डिमांड क्रिएट हुई है, और ओवर डिकोडिंग थ्योरी से हमने यहाँ पर ट्रेड फाइंड आउट किया। तो हमने ट्रेड को पहली कैंडल ग्रीन कैंडल में ही इनिशिएट कर दिया, अर्ली इनिशिएट कर दिया, तो मार्केट में डाटा बनने में समय लगा। ये बात है 9:45 के आसपास, 9:40 के आसपास की बात है। 9:45 कैंडल में हमने इसको ट्रेड को इनिशिएट किया। फिर हमने इस डाटा को एनालाइज करते रहे लगातार कि मार्केट कहीं ऐसा ना हो कि और ज़्यादा ब्रेक कर जाए, क्योंकि पुट राइटिंग थोड़ी सी स्लो थी यहाँ पर। तो हमको कन्विक्शन तब आता है ट्रेड में जब हमारा डाटा फेवर में होता है। डाटा फेवर का मतलब ये होता है कि मार्केट यदि डाउन साइड आ रहा है तो कॉल की राइटिंग कम हो, पुट की राइटिंग बढ़नी शुरू हो। यदि मार्केट ऊपर जा रहा है मतलब बुलिश है और हमने बेरिश ट्रेड लेना है, तो वहाँ पर जो है पुट की राइटिंग कम हो, कॉल की राइटिंग बढ़ने लग जाए। यहाँ पर भी यही हुआ कि कॉल की राइटिंग थोड़ा धीरे 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 कम हुई, पुट की राइटिंग धीरे धीरे बढ़नी शुरू हुई। और 21,350 यहाँ पर पुट राइटिंग थी, इसकी एक्सपायरी थी, इसलिए हर स्ट्राइक प्राइस पर अच्छा खासा सपोर्ट क्रिएट हो रहा था। तो 21,350 से मार्केट ने सपोर्ट लिया और 350 के नीचे हमको ज़्यादा दिख नहीं रहा था कि यदि 340 तक जाएगा। 350 से मार्केट ने सपोर्ट लिया। फिर हम यहाँ पर होल्ड करते रहे लगातार। तो जो एसएल है, हमने देखा कि एसएल कहाँ पर है। मार्केट में एसएल सभी के सभी ऊपर ही है। जितने मार्केट ने रिट्रेसमेंट करना था कर लिया। बड़े प्लेयर्स जो हैं मार्केट को ज़्यादा गिरा नहीं सकते। इसलिए नहीं गिरा सकते क्योंकि फिर ओवरऑल यदि मार्केट का सेंटीमेंट बियरिश हो गया तो उनसे भी संभाल सकता ना मुश्किल हो जाएगा। फिर वो मार्केट की क्लोजिंग आसपास ही करा करके उसको बाइंग में नहीं ले जा पाएंगे।
और लिक्विडिटी भी मार्केट में ऊपर ही थी, क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट कराया, सबको पुट में बैठाया। मार्केट हो सकता है कि और ज़्यादा गिरे, बायर ये सोचता रहता है, तो मार्केट ने देखेगा यहाँ पर एक ही कैंडल में उनका ऐसा लीड किया और हमने यहीं पर ही अपने ट्रेड को बुक किया। फिर मार्केट डाउन साइड का दिखाया, छोटा सा रिट्रेसमेंट करने के लिए हमने फिर से एक ट्रेड लिया, क्योंकि ये 21,400 पर पुट राइटिंग होने लगी थी। 21,400 पर होने लगी थी तो कॉल राइटिंग घट चुकी थी। फिर से मार्केट में हमने अपनी ट्रेड को फंसा लिया, अर्ली इनिशिएट कर लिया कि मार्केट हो सकता है कि 21,400 के नीचे जाए ना और यहीं से उड़ जाए, तो अर्ली इनिशिएट कर लिया। लेकिन फिर से मार्केट में डाटा बनने लगा तो मार्केट फिर से ऊपर की तरफ निकल गया। जब यहाँ पर आया तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन था, तो मार्केट यहाँ पर 19,460 और 450 का जोन, ये इसलिए था कि 21,450 और 21,500 पर हाईली कॉल राइटिंग थी। 500 से 450 की तरफ ज़्यादा ही प्रेशर था, तो इसलिए मार्केट को यहीं पर ही काफ़ी देर तक होल्ड कराया गया। फिर कॉल के राइटर को भी प्रॉफिट दिलाया गया, क्योंकि राइटिंग करने लग जाते हैं ऊपर से। जब कॉल का प्रीमियम्स बढ़ा हुआ मिलता है तो वे राइटिंग करने लग जाते हैं, तो अच्छे खासे प्रीमियम्स बढ़े हैं पुट साइड में भी, मैं ऑल ओवर देख रहा था हर प्रीमियम्स पर निगाह बना करके। तो जब मार्केट सपोर्ट लेने आया या मार्केट बॉटम पर आया तो 21,400 पर हाईली सपोर्ट था, हाईली पुट राइटिंग थी, हाईली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। तो 400 के आसपास से ही मार्केट को फिर से घुमाने के लिए, जो क्योंकि प्रीमियम्स भी बढ़ चुके थे पुट साइड के, तो जब प्रीमियम्स बढ़ जाते हैं तो वे राइटिंग करने लग जाते हैं, हैवी राइटिंग, क्योंकि यदि प्रीमियम्स और ज़्यादा बढ़ें तो पुट के राइटर्स को डरने लगने लग जाता है, तो इसलिए राइटिंग करने लग जाते हैं। तो इसलिए बाजार में देखिएगा यहाँ पर ग्रीन रेड बनने लग गई और मार्केट को यहीं से घुमा दिया। हमने थोड़ा सा इसको ऊपर से ही एंट्री ली थी, यहाँ से हमने इसको एंट्री ली, लेकिन ये रेड कैंडल नीचे आई, फिर एक ग्रीन बनी, फिर मार्केट को ऊपर उठा दिया गया। और जो ये पुट के बायर हैं, इन सभी का एसएल ऊपर ही था, तो मार्केट ने इनका एसएल भी हंट किया अच्छे से। तो जब इनका एसएल हंट किया, कॉल के प्रीमियम्स बढ़ गए, तो मार्केट एक्सपायरी है तो एक्सपायरी की तरह सोचना पड़ता है। तो कॉल का प्रीमियम्स बढ़ गया तो कॉल राइटर्स को थोड़ा डर पैदा हुआ। तो जब डर पैदा हुआ तो मार्केट ने एम पैटर्न का फॉर्मेशन किया। इस एम पैटर्न के पहले से हमको पता था कि मार्केट 460 470 जा सकता है, क्योंकि 21,450 और 21,500 पर हैवी राइटिंग थी, और नीचे 21,400 पर पुट राइटिंग थी हैवी, और 21,450 पर भी थी। तो मार्केट इस 450 के दायरे में घूम रहा था, ऊपर जाता तो 460, नीचे जाता तो 420 410, इसी के आसपास ही घूमता दिख रहा था। तो इस वाले जो दायरा होता है, एक पॉइंट बन जाता है कि मार्केट इसके ऊपर जा नहीं सकता, इसके नीचे जा नहीं सकता। इसके ऊपर जाएगा तो कॉल की राइटिंग बढ़ने लग जाएगी, इसके नीचे जाएगा तो पुट की राइटिंग बढ़ने लग जाएगी। तो जो प्रीमियम्स की रेंज होती है, उस प्रीमियम्स की रेंज को डिफाइन करना कि मार्केट की रेंज कितनी है, उस रेंज को ही हमने यहाँ पर थ्योरी निकाल ली है, प्रीमियम सेटलमेंट थ्योरी, कि प्रीमियम्स का सेटलमेंट होना ज़रूरी है। यदि वो 70 हो गया तो 50 पे आना है, यदि निचले वाला पुट वाला 70 हो गया तो उसको 50 पे आना है। ऑल ओवर दोनों का प्लस करके हमने देखा कि हाँ 50 हो गया है दोनों का, मतलब पुट के आईटीएम का और उसका आईटीएम का, तो वहीं पर ही मार्केट कंसोलिडेशन में चला जाता है। तो यहाँ पर मार्केट दोबारा से गिरा दिया। तो क्योंकि मार्केट का हमने आपको बताया कि मार्केट का हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए हैं, हमने राइटर की पोजीशंस को ट्रैक कर लिया है, तो हमको मार्केट में ट्रेड करना फिर इजी हो जाता है। तो इसलिए बाज़ार ने फिर से एक बॉटम लगाया और पुट के प्रीमियम्स को ऑल ओवर बढ़ा दिया बहुत अच्छे से। तो जो पुट के बायर हैं वो देख के कि बाज़ार हो सकता है यहाँ पर बहुत बार सपोर्ट ले चुका है, तो हो सकता है मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करके हमको जीरो हीरो दिला दे पुट में। लेकिन मार्केट हमेशा अगेंस्ट चलता है बायर के, तो मार्केट ने हमको एक छोटा सा बाइंग में एक छोटा सा बिल्कुल कुछ पॉइंट्स दिए, तो हमने मार्केट को यहीं पर ही देखा और यहीं पर ही क्लोज हो गया। तो इसलिए हमने इस साइकोलॉजी से 4 ट्रेड बनाए। मॉर्निंग का ट्रेड इसलिए नहीं बनाया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी थी, मार्केट कहीं पर भी घूम सकता था। जब मार्केट का डाटा बना तभी हमने यहाँ पर देखने की कोशिश की।
इस डाटा को देखा हमने एनएससी के ऑप्शन चैन में, जब वहाँ पर लैक्स में करोड्स में वॉल्यूम बनता है तो वहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना ईजिली होता है। हमको PSY लेवल, OID कोडिंग लेवल और फिबोनाची लेवल, इन तीनों लेवल्स को मैच करके हम यहाँ पर अपने लेवल्स को ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सा बैक डाटा कभी कभी देखते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर नए ही यहाँ पर लेवल्स ड्रॉ करते हैं कि मार्केट में कहाँ पर डिमांड है, कहाँ पर सप्लाई है। सो आपको लर्निंग वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कल को मार्केट गैप ओपनिंग दिखाएगा, क्योंकि निफ्टी 50 21,500 को टच कर चुका है और उसको मार्केट ब्रेक करके 21,580 तक की ओपनिंग दिख रही है कल को। 560 और 580 एक सप्लाई जोन है, वहाँ से मार्केट में डाउनफॉल दिखेगा। सो इसी के साथ